आज धनबाद के बरमसिया स्थित यमुना बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को राजपूत समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनई टांड, बरमसिया, गांधीनगर समेत आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अरुण सिंह ने की। बैठक के दौरान समाज के लोगों ने अरुण सिंह के साथ हुए व्यवहार की कड़ी आलोचना की और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में वे जो भी निर्णय लेंगे, समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस अवसर पर राजपूत विचार मंच मनई टांड शाखा का गठन भी किया गया। सर्वसम्मति से लल्लू सिंह को अध्यक्ष, राकेश सिंह को सचिव तथा पीयूष सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक में समाज को संगठित करने, आपसी एकता बनाए रखने तथा सामाजिक हितों से जुड़े मुद्दों पर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डूगुरु सिंह, अरविंद सिंह, संटू सिंह, डॉक्टर नीलेश सिंह, महीप सिंह, उमेश सिंह, मुकेश सिंह, संजय निकुंज, रंजीत सिंह, रमेश सिंह, कौशल सिंह, भीम सिंह, सुरेंद्र सिंह, अविनाश सिंह, राकेश सिंह सहित राजपूत समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। गलत हुआ और फिलहाल इनको अध्यक्ष बनाया जाए। एक अकेला आदमी चलाते रहा, एक अकेला आदमी महामंत्री कंटिन्यू रहा। उनकी कुर्सी खतरे में न पड़ जाए, उनका अपना मोनोपोली चलते रहे, ये जरूरी है। इसके तहत अरुण बाबू को हटाने का कुछ चक्र रचा गया। बोलो पूछना है। आज की बैठक एक हम दुर्भाग्यपूर्ण ही समझेंगे। जब किसी हम मंच में आते थे तो बहुत प्रफुल्लित होकर के मंच को चलाते थे, करते थे। सर्वप्रथम मैं आज जमुना बैंक्वेट हॉल में जो आया हूँ, जमुना बाबू राजपूत विचार मंच के संस्थापक थे, जो हमारे सारे भाई बंधु बोल चुके हैं और आज वो नहीं हैं। फिर भी मैं उनके चरणों में नमन करता हूं कि आप जहां भी हैं, आप वहीं से आशीर्वाद दीजिए कि हमारा राजपूत विचार मंच आपने जो बना के गया वो संगठन हमारा बचा रहे। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरे तन मन धन है, जब तक मैं हूँ, तब तक उनकी आकांक्षाओं को डूबने नहीं दूंगा। आज जो ये मंच ऑर्गेनाइज किया है, हमारे बेटे जैसा लल्लू जी है, जो बरमसिया मनई टांड की अध्यक्षता करते हुए इतनी अच्छी तरह से अध्यक्षता करके आज मुझे सम्मान दिए, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि तुम इस राजपूत विचार मंच का आगे का भविष्य हो। अभी मैं इस संगठन के सामने कहता हूँ कि इस क्षेत्र का मैं एक युवा अध्यक्ष के रूप में इसे मनोनीत करता हूँ और इसे मैं आशा और पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि हमको अपने भाई साहब या चाचा जी को निराश नहीं करेंगे। ना भाई को निराश नहीं करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जितना बोलूँगा उतना बात बढ़ते जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजपूत विचार मंच किसी का धरोहर नहीं, राजपूत विचार मंच किसी की खरीदी हुई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। अभी हमारे भाई साहब बहुत अच्छा बात बोले, ये समाज किसी राजनेता का जगह नहीं, किसी अभिनेता का जगह नहीं। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जोड़ना तोड़ना था तो जितने समाज के आदमी थे बैठा करके इलेक्शन होता या मुझे कहा जाता सभी समाज में, आप पद से हट जाइए, तो मैं सहर्ष होता और मैं ये वैसे आदमी को देता जो इस मंच को चला सके। ऐसा नहीं है कि आज डीएन सिंह साहब 76 साल के हैं, मैं 71 साल का हूँ, अब फिर मैं वही गलती होने दूँ। मैं इसको बहुत समझाया संवारा हूँ। मैं एक बार जमुना बाबू बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया तो उसमें पता नहीं उनमें क्या देखे, उन्होंने बोला कि ये मंच आप ही बचा सकते हैं अरुण बाबू, आप मेरी बात कम से कम जाने वक्त ये कीजिए। मैंने नहीं ले रहा था, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती दी। मैंने उस मंच को संभाला। उस समय जब मंच को संभाला तो उसमें पूरा मंच लड़खड़ाती हुई थी। राजपूत विचार मंच मिट चुका था, कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी मैं बहुत साहस से, हमारे बंधु बांधव जो अच्छे सब थे, हम बुस्टअप किए, मॉडल दिए, मैं चालान किया। पर सबसे पहले मैं सजाया हमारा ये बरमसिया को। आज
हमारे बीच रमेश बाबू हैं। रमेश बाबू की छोटी सी बागवानी थी, गाय रहता था, उसमें बैठ के हम लोग इसको चलाने उलाने का काम किया। जब राजपूत विचार मंच बहुत अच्छा चलेगा। मेरी उपलब्धियां आज मैं कहता हूं, स्वतंत्रता के बाद आप लोग तो मीडिया में हैं, मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप समाचार आदान प्रदान करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप हमारी कम से कम जो कार्यकलाप है आप इसको देखने का काम करें। अध्यक्ष बना, मैं 2 साल समाज संभालने में रह गया, यहाँ मीटिंग, वहाँ समझाना। और राजपूतों का मीटिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई मामूली मीटिंग है, वो ऐसा मीटिंग है जैसे बाघ के मुंह से उसका बच्चा को छीनना। मैं फेस किया, बात सुना, कहा सुनी किया, फिर भी मैं लगा रहा। आज इतिहास साक्षी है कि आज़ादी के बाद यहाँ बहुत बड़े बड़े महान बाबा आए गए, मैं उनका भी सम्मान कर, जो आज हैं, जो नहीं भी है उनका करता है। लेकिन किसी भी राजपूत का यहाँ कोई भी प्रतिमा ना हुआ, कोई पहचान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितनी मीटिंगें हुई, सब कुछ हुई। आज हमें इस प्रेरणा मिली सभी भाइयों लोग से, सभी मेरे बच्चों से। मैंने जी जान से सबसे पहले जब पद्मावती का खिलाफ, पद्मावती उसमें पिक फॉर्म में थी फिल्म, इतिहास को मेरा छेड़छाड़ किया जाता, हर जगह इसका प्रतिकार हो रहा था, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा था। मैं उस बीड़ा को उठाया और पहली बार राजपूत का 6000 आदमी का मैं जुलूस लेकर के गोल ग्राउंड से होते हुए गाड़ी गाजा बाजा के साथ रणधीर वर्मा चौक पर आया और संजय भंसाली का जो बनाया था फिर उसको मैंने वहाँ पर सारा खंडित किया और उसके पुतला दहन किया और डीसी साहब को जाके दिया। तो डीसी साहब खुद बोलते हैं कि मैं पहली बार राजपूतों का हुजूम आज पहला बार देख रहा हूँ। और जब हम लोग जुलूस लेकर आ रहे थे, सब यही बोल रहा, हट जाओ, राजपूत का जुलूस है, राजपूत का। मैं समझाते हुए तो मैं उसको, उसके बाद मैं सिर्फ सिनेमा हॉल में गया, मेरे को वहाँ नज़रबंद करीब 6 घंटा किया गया। फिर एक डीएसपी थे, वो उन्होंने कहा कि इनको अभी अब छोड़ दिया जाए, कोई बॉन्ड कर, मैं कोई बॉन्ड नहीं लिखूँगा, मैं प्रतिकार करता। 3 दिन प्रत्यय किया तो वो सिनेमा हॉल बंद हुआ। पहली उपलब्धि मेरी राजपूत विचार की। दूसरी उपलब्धि हुई कि मैं महाराणा प्रताप का मूर्ति बनाने के लिए कटिबद्ध था। मैं सारे जगह से गया, हमने कहा कि तेरा सिर्फ 4 साथ चाहिए, मेरे को आपका पैसे का नहीं, तुम्हारा ताकत चाहिए, हमको दो। फिर महाराणा प्रताप मूर्ति बना, आदरणीय सांसद महोदय वहाँ पर लगाने गए, वहाँ पर नहीं होने दिया, फिर भी कुछ लोगों ने वहाँ पर गढ़ा और उस जो हमारे आदरणीय सांसद महोदय जो बोर्ड लगाए महाराणा प्रताप चौक का, वो बोर्ड को फेंक दिया गया। मैं बहुत मेहनत करके, उतनी टाइम भी नहीं है और उतनी विश्लेषण भी नहीं कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के गए, वहाँ पर कहीं जगह नहीं था। मैं नगर निगम गया, नगर निगम से रिक्वेस्ट किया कि हम बीच में बोला कि आपको कम से कम 6 महीना नहीं, सालों भर जेल में रख कर सड़ा दूंगा, बीच रोड पर लगाइएगा। मैंने वहाँ हार गया। फिर उन्होंने जब चिट्ठी पत्री, हमारे बीच एक राजपूत आए हुए थे, डीसी साहब, क्या नाम था उनका, भूल रहे हैं उनका नाम, तो उन संदीप सिंह आए, उनसे मैं मिला जुला, फिर बोला कि ठीक है आप एप्लीकेशन लिया। मैं वहाँ पर जगह खोजने लगा। फिर नगर निगम तैयार हुई कि 10 फीट आपको जगह देंगे, बोले ठीक है। फिर मैं 15 फीट का डिमांड करता हूँ। फिर ऐसा बात हुआ कि जेसीबी से तहस नहस कर दिया। मैं बगल में कूड़ादानी था, मैं वहाँ देखने लगा कि कहाँ पर मैं मूर्ति को बैठा लूँ। मैंने उस कूड़ादानी के पास गया, देखा कि बस यही जगह है, यहाँ तो कोई मना नहीं करेगा। फिर भी वहाँ लोकलों का बहुत दबाव हुआ कि यहाँ भी नहीं लगने देगा। मैं हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, सबके घर गया, किसी से मनाया उनाया। उस कूड़ादान को मैं अपने हाथों से साफ किया, अपने ट्रैक्टर से, अपनी गाड़ियों से, अपनी टीम के साथ। वहाँ राजपूत का कहीं भी उसमें नामो निशान नहीं था। चलिए, राजपूत के बिना तो होता नहीं, हम किया। फिर वहाँ पर किसी तरह से मैं मूर्ति लाया, ये उमेश जी साथ में थे, सारा चीज़ मूर्ति ला करके वहाँ पर 7 बजे शाम को हम लोग जल्दी वहाँ मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो उसके बाद तो बाकी मूर्ति का जो हुआ आप लोग मीडिया लोग को बताने की ज़रूरत है। मैं उसमें लगा रहा और भगवान की और हमारे समाज की सफलता है, समाज का स्पोर्ट्समैन है। मैं किसी से चंदा नहीं मांगा, सिर्फ मांगा मेरे को साथ दो।
और मैं 12 बजे रात तक मैं वहाँ पर वेल्डिंग मशीन चला कर मैं ये बनाया, सारा चीज़ को बैठा दिया। आज भगवान ने चाहा तो एक राजपूत विचार मंच का एक धरोहर वहाँ पर है जो महला प्रताप है। सारे राजपूत जो भी आज जाते हैं उनके सामने नमन करते हैं और जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व और स्वाभिमान की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा भार मिला है मनईटांड़ शाखा राजपूत विचार मंच का अध्यक्ष बनाकर। जो मुझे आज अरुण चाचा ने इस भार को दिया, मैं इनसे वादा करता हूँ कि इस शाखा को मैं इतना ऊपर लेके जाऊँगा। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे शाखाओं से ऊपर लेके जाऊँगा, लेकिन हाँ, मेरा विश्वास है कि एक दिन ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने अपने भतीजों को वो जगह दिया जिसकी मुझे इच्छा थी और जिसकी मुझे तमन्ना थी। मैं उस जगह पे इस शाखा को लेके पहुंचा के दिखाऊंगा। वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त में मैं उभर के निकलूँगा। आज जैसे मेरे बड़े बड़े गार्जियन का आशीर्वाद रहेगा, उनका विश्वास रहेगा, वो मुझे सिखाएंगे, बताएंगे, मैं उनके अनुसार चलकर इस शाखा को बहुत ऊपर लेके जाऊँगा। क्या कुछ चुनौतियाँ होने वाली हैं आने वाले समय में आपके? आने वाले समय में मनईटांड़ में तो खासकर कुछ चुनौतियां हैं नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है। और जो भी चुनौतियां होंगी उससे सब मिल बांटकर हम लोग पूरा कर देंगे। और जितने भी राजपूत समाज के जितने भी भाई हैं, जितने भी बंधु हैं, सबको मिलाकर एक नया इतिहास मनईटांड़ से रचा जाएगा जो इस मनईटांड़ का नाम होगा। आज आप मनोनीत किए गए हैं अध्यक्ष पद पे, इसके बाद आपका सबसे पहला काम आप जो करना चाहेंगे अपने समाज के लिए? मैं अपने समाज के लिए सबसे पहले बहुत बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ज़रूर मैं अपने सबसे पहले उन दबे कुचले जो निर्दयी जो मतलब राजपूत हैं, जिनका पढ़ाने का बच्चा का नहीं है, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे कुछ बच्चों को मैं कोशिश करूँगा कि उनकी शिक्षा का अपने समाज के थ्रू मैं उनको आगे लेके जाऊँ कि हम लोग का राजपूत पढ़ लिख के आगे बढ़े और विकास हो। मेरा नाम लल्लू सिंह, राजपूत विचार मंच मनईटांड़ शाखा अध्यक्ष। मैं राकेश कुमार सिंह आज सचिव पद पे मनोनीत हुआ हूँ। इसके लिए मैं उपस्थित सभी गणमान्य हमारे केंद्रीय राजपूत अध्यक्ष अरुण चा और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग समक्ष, जैसे हमारे अध्यक्ष लल्लू सिंह ने कहा कि हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी मनईटांड़ क्षेत्र में अपने सभी जातियों को एकजुट करना और उनकी जो भी समस्या है उसे प्रखर माध्यम से अपने समाज के सामने उठाकर उसको किस तरह हल किया जाए, किस तरह उस समस्याओं को सुलझाया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। बस कहना यही चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमको जो ये पोस्ट मिला, ठीक ना, आगे चल के हम इसमें बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और जो हमारे अरुण चाचा हैं, ठीक ना, इनका सहयोग से पहली बार हमको पोस्ट मिला है और यही कहना चाहेंगे आगे चल के बहुत काम करेंगे राजपूत के प्रति। और एक धर्मशाला चाहिए जो वही विचार लेके चल रहे हैं। धन्यवाद।